चिढ़ते थे, इतना चिढ़ते थे दोनों भाई कि एक दूसरे को मार डालने के लिए उद्यत थे। एक तो राजा बन गया और एक नगर के बाहर आध्यात्मिक तप करने लगा, तपस्या करने लगा, बड़ा तपस्वी हो गया एक भाई। तो यहाँ एक बार उसी तपस्वी भाई ने क्या किया कि उसने एक यज्ञ किया, और यज्ञ में जो धेनु थी वो धेनु किसी कारणवश उस गाय की मृत्यु हो गई। और जब यज्ञ में गाय की मृत्यु हो गई तो वो केसी ध्वज जो था बड़े भयभीत हो गए कि हम मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया, मेरे यज्ञ की धेनु ही मृत्यु को प्राप्त हो गई, इसका क्या उपाय किया जाए, इसका क्या प्रायश्चित है। ऋषियों से पूछा, किसी ने कहा कि जाइए आप कशेरू से पूछिए। कशेरू के पास जाकर पूछा तो उसने कहा हम भी नहीं बता सकते, उसको आप भृगुपुत्र सुनक से पूछिए कि इसका क्या प्रायश्चित होगा। सुनक से जाकर पूछा तो उसने कहा कि देखो हम भी नहीं बता सकते, हमारी तो बात छोड़ो, इस भूमंडल पर कोई भी इसका निवारण नहीं बता सकता। हाँ, यदि बता सकता है तो कौन? आपका जो भाई है जिसे आप लोग दुश्मन की भांति समझते हैं, वही भाई आपको गौ हत्या के पाप का निवारण बता सकता है। उसको लगा कि मैं अपने भाई से कैसे जाकर पूछूंगा, अरे मेरी और भाई की तो बड़ी शत्रुता चलती है। अंत में लेकिन कहा कि मुझे तो प्रायश्चित करना है। जाकर भाई से पूछा, भाई ने सुना कि खांडक्य ने सुना कि केसी ध्वज आए हैं, पूरी सेना को लेकर तैयार हो गया, कहा लगता है हमला करने आया है। उसने हाथ जोड़े, कहा नहीं नहीं महाराज, मैं तो यहाँ पर आया हूँ केवल ये जानने के लिए, ये बताइए आप कि मेरे यज्ञ में न जाने किस तरीके से, किस कारण से गाय की हत्या हो गई, गाय की मृत्यु हो गई है, तो उसका प्रायश्चित क्या है, उसके प्रायश्चित के लिए मैं ऐसी कौन सी युक्ति करूं, ऐसा कौन सा कार्य करूं। भाई को भी लगा कि देखो ये मुझे गुरु बनाने के लिए आया है, क्योंकि गुरु जी से ही उपचार पूछा जाता है। तो वो भाई की जो शत्रुता थी वो धीरे धीरे करके समाप्त हो गई। और दूसरे जो मंत्री इत्यादि थे उनको लगा अरे ये दोनों भाई तो एक हो रहे हैं। और इस तरह केसी ध्वज की बुद्धि फिर मंत्रियों ने भ्रमित की। और इस तरह सज्जनों अंत में उसने उपाय बता दिया कि ऐसा ऐसा उपाय कीजिए। उपाय भी किया। जब वापस आ गया वो भाई का, अरे मैंने तो गुरु दक्षिणा दी ही नहीं, मैंने अपने भाई को गुरु भी बना लिया और मैंने कोई गुरु दक्षिणा नहीं दी। पूछा आप किस लिए आए हो? कहा ऐसा करो कि सब कुछ मांग लो। और जब सब कुछ मांगना चाहा, भाई को एहसास हो गया अपनी गलती का। कहा कुछ नहीं, मुझे इतना ही दे दो, मैं तो राजा हूँ लेकिन तुम बहुत बड़े आध्यात्मवादी हो, तुम्हें बहुत बड़ा ज्ञान है, तो तुम ऐसा करो कि तुम मुझे कुछ ज्ञान की शिक्षा दो, तुम मुझे कुछ आध्यात्म सिखाओ। भाई ने कहा महाराज आप तो राजा है, आपको राज्य की सेवा और आध्यात्म की क्या जरूरत है? कहा नहीं नहीं, मुझे आध्यात्म की शिक्षा दो। और इस तरह दोनों भाइयों के बीच में बड़ा सुंदर संवाद होता है। और ये कथा पराशर मुनि ने श्रवण कराई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की शिष्य परंपरा का भी वर्णन बताया है। और इस तरह सज्जनों ये विष्णु महापुराण की कथा, और यहाँ विष्णु महापुराण की कथा यहाँ संपूर्ण होती है। सभी 3 बार विष्णवे नमः बोलेंगे। श्री विष्णवे नमः बोलिए सभी लोग। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, बोलिए विष्णु महापुराण की जय हो। इस तरह सज्जनों श्री विष्णु महापुराण की कथा का यहाँ पर विश्राम हुआ। आइए बड़े भाव के साथ प्रभु के नाम को हम सभी लोग गाते हैं। और सज्जनों यहाँ 7 दिन व्यतीत हो गए, पता ही नहीं चला। एक बार जरा ताली बजाएं आप सभी लोग अपने लिए। एक बार जोरदार ताली बजाएं समिति के लिए, समिति के कार्यकर्ताओं के लिए भी आप लोग ताली बजाएं। और इस कथा से जुड़े हुए हर प्रत्येक व्यक्ति के लिए आप लोग ताली बजाएं।
हमें तो बहुत ही अच्छा लगा, बड़ा आनंद हुआ इन 7 दिनों में। ऐसा लगा ही नहीं कि ये 7 दिन व्यतीत हो गए, ऐसा लग रहा है कि आज से ही कथा शुरू हुई है और लग रहा है कि ये 7 दिन फिर से वापस आ जाए। तो सज्जनों, बड़ा आनंद आया और इस कथा से, इस यज्ञ से, इस कुंभ से जुड़े हुए हर व्यक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय से उनके लिए ताली बजाएं। ये तो एक सार्वजनिक कार्यक्रम है, व्यक्तिगत कोई आयोजन तो है नहीं, तो इसमें हर व्यक्ति का नाम लेना भी संभव नहीं हो पाता क्योंकि इतने सारे सदस्य हैं। तो सदस्यों के नाम तो मैं नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास लिस्ट भी नहीं है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार पूरे गांव वालों के लिए भी ताली बजाएं क्योंकि पूरे ग्राम वासियों ने बड़े ही सुंदर तरीके से, बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ, पूरे जिम्मेदारी के साथ, तन मन धन से यहाँ पर सहयोग किया है। एक बार उनके लिए ताली बजाएं क्योंकि ध्यान दीजिएगा, जब तक व्यक्ति तन मन और धन से सेवा नहीं करेगा तब तक कोई भी ऐसे अद्भुत कार्य नहीं हो सकते, ऐसे दैवीय कार्य नहीं हो सकते, क्योंकि तीनों चीजों की समरूप से आवश्यकता है। आपकी तन की सेवा भी होनी चाहिए, आपका मन भी होना चाहिए और आपका धन भी होना चाहिए। तीनों चीज की अल्पता से काम नहीं चलेगा, बल्कि तीनों चीजों की समानता से ही काम चलेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो सभी ने बहुत सहयोग किया, आप सभी की एकता को, आप सभी की इस सामंजस्यता को मेरा बहुत बहुत नमन वंदन प्रणाम। और जी, आप लोग ये जो एकता का आपने परिचय दिया है, तो ऐसी ही एकता आप सभी के भीतर रहनी चाहिए और इसी तरह एक रहकर आप सभी को ऐसे धार्मिक आयोजन, ऐसे सुंदर ये कार्य, ऐसे यज्ञ का आयोजन हर वर्ष कराना चाहिए। कितने लोग चाहते हैं कि ऐसा सुंदर आयोजन आपके गांव में हर वर्ष हो? वो लोग जरा हाथ खड़ा करें। पीछे वाली भैया लोग नहीं चाहती क्या? चाहती है ना? तो सभी चाहते हैं कि आपके गांव में हर साल ऐसा आयोजन हो। तो ये कैसे हो पाएगा? ये तभी हो पाएगा जब आप लोगों का सहयोग रहेगा, जब आप लोगों का तन मन और धन से जब आप सहयोग करेंगे, तब कहीं जाकर आपके गांव में हर वर्ष ऐसे आयोजन हो पाएंगे। तो कितने लोग सहायता करेंगे, हर वर्ष सहयोग करेंगे? बताइए, उठाइए। जो लोग हर वर्ष सहयोग करेंगे, अरे भैया करना ना करना अभी तो हाथ उठा लो। कितने लोग करेंगे? ठीक है ना? तो हर वर्ष आपका ऐसे सहयोग होना चाहिए। हर लक्ष्मी नारायण यज्ञ हो और साथ ही साथ भगवान की इतनी प्यारी मंगलमयी कथा हो। इस आयोजन से जुड़े हुए हर व्यक्ति को धन्यवाद। टेंट लगाने वाले भैया को भी धन्यवाद। एक बार उनके लिए भी ताली बजाएं। बड़ी अच्छी जो व्यवस्था है उनके लिए भी साउंड वाले भैया के लिए ताली बजाएं। और साउंड ऑपरेट कर रहे हमारे सरगम भैया के लिए भी ताली बजाएं। आप हमारे साहू जी के लिए भी ताली बजाएं, जो कि बहुत सुंदर भाव से साउंड को ऑपरेट भी कर रहे हैं, देख रेख भी कर रहे हैं। उनके लिए भी ताली बजाएं और साउंड वाले सभी को ताली बजाएं। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो सभी बैठने की आपके लिए कितनी उत्तम व्यवस्था की गई है, तो उसके लिए भी, उनके लिए भी आप ताली बजाएं। एक बार जोरदार ताली बजाएं आप पूरे भगवाधारी कार्यकर्ताओं के लिए। सभी के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और जितने भी भगवाधारी भक्त हैं सभी लोग यहाँ वहाँ हैं, जो सभी पंडाल के पास आ जाए। जितने भी भगवाधारी यहाँ भक्त हैं सभी पंडाल के समीप आ जाएंगे। 1 मिनट के लिए आप सभी लोग आ जाएंगे। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और सज्जनों, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत साधुवाद। एक बार मेरी प्यारी प्यारी भोली भोली मैयाओं के लिए भी ताली बजाए बड़ी जोर से, क्योंकि इन्होंने भी बहुत सहयोग किया, बहुत इन लोगों का भी बहुत। साईं राम टेंट हाउस के लिए भी आप लोग बड़ी जोरदार ताली बजाएंगे। कैमरे मैन भैया के लिए भी आप ताली बजाएंगे, क्योंकि बहुत ही इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से इसको कवर किया, इसको शूट किया। तो सभी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद।
बड़ा आनंद हुआ। और इसी तरह आप सभी लोग कभी जबलपुर आए, जबलपुर जरूर हम लोगों से मिलें आप लोग, ठीक है ना महाराज? सभी लोग आएंगे। और ऐसी 17 अप्रैल से आप लोग सिवनी भी आए, पांडुरना सिवनी, देवी भागवत के लिए। तो सभी भगवाधारी जितने भी भक्त हैं, हमारे जो समिति के जो सदस्य हैं, उन सभी के लिए, हम सभी हिंदू हैं क्योंकि ये हमारा सनातन धर्म का ये प्रतीक है। तो आइए। ये भजन का जमाना हुआ, रंग जिसे ओढ़ के नाचे हैं बजे, मुझे चढ़ गया, मुझे चढ़ गया, मुझे चढ़ गया भगवान, मुझे चढ़ गया भगवान। मुझे चढ़ गया भगवान, मुझे चढ़ गया भगवान, किसने जमाना हुआ, रंग जिसे ओढ़ के नाचे हैं बजे, मुझे चढ़ गया, मुझे चढ़ गया, मुझे चढ़ गया भगवान, मुझे चढ़ गया भगवान, ये भगवान, ये भगवान, ये भगवान, जिसने जमाना हुआ, रंग जिसे ओढ़ के नाचे हैं मुझे, मुझे चढ़ गया, मुझे चढ़ गया, मुझे चढ़ गया भगवान, मुझे चढ़ गया भगवान, ताली बजाओ। ये भगवान है ऋषि मुनियों का, साधुओं का और संतों का, और हिंद के वीर बलियों का और महंतों का। मुझे चढ़ गया भगवान, ये रंग मुझे चढ़ गया भगवान, 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 जिसने जमाना हुआ, रंग जिसे ओढ़ के नाचे हैं मुझे, मुझे चढ़ गया, मुझे चढ़ गया, मुझे चढ़ गया भगवान, मुझे चढ़ गया भगवान, मुझे चढ़ गया भगवान, मुझे चढ़ गया भगवान। जोरदार ताली बजाइए। जय हो, जय जय श्री राम। ये रंग रंग लिया माँ भारती के वीर लालों ने, ये रंग रंग लिया माँ भारती के वीर लालों ने, और नहीं घुल सकता था जिंदगी नदियों न तालों में। तो मुझे चढ़ गया, मुझे चढ़ गया भगवान, मुझे चढ़ गया भगवान, ये भगवान, ये भगवान, ये भगवान, मुझे चढ़ गया भगवान, मुझे चढ़ गया भगवान, ताली बजाते हुए जय जय श्री राम। ये वो रंग है जो जनक नदी के मस्तक से आया है, ये वो रंग है जो जनक नदी के मस्तक से आया है, और जिसे अंजनी के लल्ला ने चोले में रंगाया है। मुझे चढ़ गया, मुझे चढ़ गया भगवान, मुझे चढ़ गया भगवान। सभी लोग
और अवध को जोड़ते समय प्रभु श्याम राम जी के मन को भाया है। मुझे चढ़ गया भगवान, 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 ये भगवान, ये भगवान, ये भगवान, किसने जमाना हुआ ना, किसने जमाना हुआ ना, जिसे ओढ़ के नाचे रे मगर मुझे चढ़ गया, मुझे चढ़ गया, मुझे चढ़ गया भगवान, मुझे चढ़ गया भगवान। ताली बजा के भगवान को बजा, मुझे चढ़ गया भगवान, मुझे चढ़ गया भगवान, किसने जमाना हुआ ना, जिसे ओढ़ के नाचे रे मगर मुझे चढ़ गया, मुझे चढ़ गया, मुझे चढ़ गया भगवान, 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 मुझे चढ़ गया भगवान। ये भगवान, ये भगवान, ये भगवान, मुझे चढ़ गया 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 भगवान। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। तो सज्जनों, यहाँ सभी को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी भाइयों के लिए भी एक बार जरा जोरदार ताली बजाएं। बड़े भाव के साथ इन्होंने बड़े ही सुंदर भाव के साथ यहाँ सभी अपनी सेवाएं दी। जहाँ पर हम लोग ठहरे हुए हैं उनके लिए भी एक बार ताली बजाएं। भोजन की जो व्यवस्था कर रहे हैं भैया उनके लिए भी ताली बजाएं, और जल की जो सेवा की गई है उसके लिए भी ताली बजाएं। हमें तो बहुत ही अच्छा लगा कि यहाँ पर समिति जो गठित की गई है उसमें 10-10 लोगों को अलग अलग विभाग दिए गए हैं। किसी को जल प्रदाय तो किसी को कुछ। और एक और बड़ी विशेष बात यह है कि यहाँ पर ना तो कोई अध्यक्ष है ना तो कोई ऐसी बहुत अच्छी बात है। तो ऐसी एकता आपके बीच में रहनी चाहिए और ऐसी सद्भाव, ऐसी ही भक्ति, ऐसे ही भाव आप सभी के भीतर रहे। इन्हीं मंगल शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी का कल्याण हो, सभी को सुख मिले, शांति मिले। यज्ञ नारायण भगवान आपकी मनोवांछित इच्छा को पूरा करें। विष्णु महापुराण भगवान आपकी हर मनोकामना को पूरा करें। आपको सभी को स्वस्थ बनाए, मस्त बनाए। आप सभी ऐसे सुखी रहे और ऐसे ही धर्म के कार्यों से आप लोग जुड़े रहे। 5 मिनट के बाद आरती होगी, फूलों की होली भी होगी। आइए, जब तक कुछ हमारी समिति की कुछ विशेष सूचनाएं। बोलिए यज्ञ भगवान की, यज्ञ भगवान की, श्री चंद्र भगवान की। देवी स्वरूपा व्यासपीठ पर आसीन सोनम दीदी की। ये क्या बात है, मैं धीरे करूं तो आपकी आवाज जरा ज्यादा आना चाहिए। बोलिए सोनम दीदी की। लगातार 7 दिनों से जिनका हमें सानिध्य और अमृत वचनों का लाभ मिलता चला आ रहा है, यहाँ पर सभी जितने भी श्रद्धालु हैं
ग्रामवासी, क्षेत्रवासी सभी आपके प्रवचनों को सुनकर अभिभूत हो चुके हैं। ताली द्वारा मैं चाहूंगा सोनम दीदी का स्वागत करें। हम चाहेंगे कि उनकी कृपा दृष्टि हमेशा इसी तरह इस ग्राम, इस क्षेत्र पर बनी रहे। सर्वप्रथम मैं इस आयोजन के जो भी प्रेरणा है, जिनको जो इस प्रकार की प्रेरणा मिली, हम समझ सकते हैं कि हम घर में एक कथा करना चाहते हैं तो उसकी भी प्रेरणा हमारे दिलो दिमाग में नहीं आती। तो सबसे पहले मुझे तो मालूम नहीं कि किसको ये प्रेरणा मिली। जोरदार उनके लिए तो आप तालियां बजाएं। और लगातार 3-4 महीनों से वे कार्यकर्ता जिन्होंने अपने अथक प्रयास और परिश्रम के द्वारा आज इस आयोजन को पूर्णता प्रदान करने जा रहे हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। हमारे इस कार्यक्रम में कोई विशेष व्यक्ति का नाम नहीं है। सारा जो आयोजन है समितियों के माध्यम से हो रहा है, कोई व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम नहीं है ये। हमारे जितने भी क्षेत्रवासी, ग्रामवासी लोग जिन्होंने इस कार्यक्रम में तन मन धन से सहयोग किया है, वे सभी अध्यक्ष हैं, सभी इस के उपाध्यक्ष हैं, सभी इसके कार्यकर्ता हैं। और विशेष तौर से जो नवयुवक जो इस कार्यक्रम में अपना समय दे रहे हैं, आपने देखा कि जिसको जहां काम दिया गया है, चाहे वो यज्ञ मंडल हो या ये प्रवचन स्थल हो, हमारे वक्ताओं की व्यवस्था हो या खाने की व्यवस्था हो, इस प्रकार जिसको जो कार्य दिया है उन्होंने बड़ी लगन के साथ ये कार्य को संपन्न किया है। आज भी वे लगातार इस कार्य को करते जा रहे हैं। सोचिए, मैं तो उन नवयुवकों के माता पिता को धन्य कहता हूं, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाई जाए कि उनको आज के नवयुवकों को इस प्रकार की प्रेरणा दी जा रही है। धन्य है वो माता पिता जो इस कार्य में उनके बच्चे संलग्न हैं और वो निस्वार्थ भाव से, दिल से ये कार्यक्रम में जुड़े हैं। आप देखिए, ना तो उन्हें इस यज्ञशाला में बैठने का वक्त नहीं मिला है, ना कई ऐसे हमारे यहाँ पर त्याग कर रहे हैं, समय दान दे रहे हैं। सबसे बड़ा दान समय दान होता है। कैसे है आप तो सोचिए, इस धरती का प्रभाव है। बोलिए चौलखेड़ा ग्राम की देवी जी। हमारे इस ग्राम के सभी श्रद्धालुओं की ओर से यदि मन, वचन और कर्म से किसी भी प्रकार की आपको असुविधा हुई तो हम दिल से सभी ग्रामवासी आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। इस प्रकार की कोई अगर हमारे से भूल या गलती हुई हो तो कृपया आप इसको दिल में जगह न दें, हम यही चाहेंगे। और एक बार पुनः सभी के लिए आप ताली बजाएं। सभी का स्वागत, धन्यवाद। आप विशेष सूचना ये है, कल हमने आज लगातार को विदाई देना है। आप ध्यान रखें, विदाई दें तो हम आपको अपनी श्रद्धा अनुसार आप जो भी भेंट देना चाहे उनको दे सकते हैं। कल 11 बजे हम दीदी जी को विदाई देंगे। धन्यवाद। इसी मंच से विदाई दी जाएगी। एक विशेष भेंट यहीं पर देवी जी को श्री रूपेश जी देशमुख द्वारा देवी जी की ही प्रतिमा बनाई गई है हाथों से, वो उन्हें सौंपना चाह रहे हैं। वे आए और देवी जी को अपनी भेंट दें। बहुत सुंदर सी भेंट है। देवी जी कृपया सभी श्रद्धालुओं को उसका दर्शन करवाएं। एक बार ताली बजाएं ऐसे हमारे भैया के लिए जिन्होंने बहुत ही सुंदर यहाँ अपनी कला के द्वारा यहाँ पर इतनी सुंदर ये चित्र बनाया है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक महोदय आदरणीय पानसे जी एवं उनके साथ पधारे हुए सभी अतिथियों का स्वागत। वे आए, आप जो ये स्वच्छ वो विशेष तौर से हमारे टेंट वाले भैया साई राम टेंट हाउस की ओर से हैं, जो निरोध बिना अवरोध के हमारे को ये अमृत वचनों का लाभ मिल रहा है, उनके लिए जोरदार तालियां बजाई जाए। आदरणीय पानसे जी, पुष्पहार से थोड़ा जल्दी लाया भैया। जोरदार तालियों द्वारा स्वागत करें। और ये लगातार 8 दिनों से दिनेश जी पोटफोड़े जितने भी अतिथि हमारे यहाँ पर पधार रहे हैं, उनकी भोजन की व्यवस्था दिनेश जी पोटफोड़े मुल्ताई के द्वारा की जा रही है। आप जोरदार उनके लिए भी ताली बजाएं। पुनः आपसे निवेदन कि और रात्रि ठीक 9 बजे पुनः यहाँ पर महामंडलेश्वर के द्वारा प्रवचन भी ये अंतिम प्रवचन होगा। अतः जो भी व्यक्ति यहाँ इस प्रवचनों की वेला में छूटे हैं, अभागे हैं, उनसे भी अनुरोध है कि वे भी आकर के इस ज्ञान रूपी गंगा में नहाने का कष्ट करें। आहुति डाली हो या ना डाली हो, छोटा सा भी काम यदि किया हो उसने, तो उसकी भी वो आहुति मान्य है। अतः आप इसको आहुति मानकर अपना कार्य यहाँ करने का कष्ट करें। धन्यवाद। और हरि ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्डहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। देवाधीनं जगत् सर्वं मंत्राधीनं च देवता तन्मन्त्रं ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण देवता। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। सर्वमांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सहस्रशिखा पूर्गा सहस्राक्षा सर्वभौमे स्वस्थये आत्मा सनि प्रजा सनि वसु सनि लोक सन्या भय सनि अग्नि प्रजरामा करोत कन्या पयोरेति अस्मात् दत्तः। और सभी लोग ताली बजा करके स्वागत करेंगे। हमारी देवी जी को दुर्गेश परिहार जी के द्वारा पगड़ी बंधन किया गया। ब्रेक कर दो ब्रेक। श्री राधे, जो भी अभी 7 दिन विष्णु पुराण में शामिल नहीं हो पाए, घर से जल्दी आ जाएं, क्योंकि आरती होने जा रही है। तो जो आरती में सम्मिलित होते हैं 7वें दिन की, उनको नारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री विष्णु महापुराण की। आप सभी की भक्ति को बहुत बहुत नमन वंदन। और ऐसे ही आप भगवान से जुड़े रहे हमेशा, और ऐसा ही सुंदर भाव आप सभी का बना रहे। हमारे बीच में जो भी दूर दूर से भक्त यहाँ पर पधारे हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाएं। हमारे पूर्व विधायक महोदय पानसे जी, उनके लिए भी ताली बजाएं। हमारी कथा जी थी अभी चिल्हाटी में, तो चिल्हाटी में भी आप श्री का आना हुआ, और बहुत ही सुंदर भाव से आप भक्ति से भगवान के कार्यों से जुड़े रहते हैं। तो ऐसे सभी भक्तों को एक बार पुनः ताली बजाकर आप सभी अभिनंदन करेंगे।
हमारे बीच में पारड़ी से भी कुछ भक्त आए हुए हैं, पांडोरना पारड़ी से, जिनमें सुनील बारंगे जी, उनका पूरा परिवार, उनकी श्रीमती जी, उनकी बेटियां, उनकी ननद, उनकी माता जी, उनकी बहन सभी आए हुए हैं। एक बार उनके लिए भी ताली बजाएं और दूर दूर से जो भी यहाँ पर श्रोता बंधु आए हैं उनके लिए भी एक बार पुनः ताली बजाएं। और आइए, बड़ा सुंदर यहाँ पर लगा 7 दिनों तक 2 क्षण के लिए सिर्फ भगवान को मनाएंगे, उसके उपरांत आरती होगी। और सज्जनों, आज एक बार ताली बजाएं सभी जो माताओं ने बड़े सुंदर भाव से यहाँ पर नृत्य भी किया भगवान के लिए, उनके लिए भी ताली बजाएं। और आज तो सभी को नाचना पड़ेगा, क्योंकि नाचना ये भक्ति का एक अंग है। सज्जनों, ठीक है ना? तो जिनको भी भगवान के लिए नृत्य करना हो, भगवान के लिए आप घूम सकते हैं। और आइए सभी मिलकर बड़े भाव के साथ प्रभु को मनाते हैं। आइए सभी प्रभु को मनाते हैं। सभी लोग नाच रहे हैं।